वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। शंकर शंकर हर हर शंकर मंगल भवन मंगलहारी। उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। देखिए अब शिव कथा हम आपको भेजने जा रहे हैं, सुनिए। सुनने का महत्व हम रोज रोज कहते हैं, न आप लोग सुन रहे हैं और न लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। अरे सुनिए का तो बहुत बड़ा पुण्य महत्व होता है ना। दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। हम तो ये भी कहते हैं रात को, दिन में, दोपहर, जब आपको समय मिले तब आप सुनिए, लेकिन सुनिए। और सुनेंगी तो क्या भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे, लेकिन सुनने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो सुन लीजिए। हम तो कोई फालतू बात कहते नहीं हैं, तो जो कहते हैं शिव की ही कृपा से, शिव की किताब से ही कहते हैं। हमारे कौन ज्ञान कौन बुद्धि है, लेकिन हम आप लोग के कल्याण के लिए भी सोचते हैं कि आप लोग घरे बैठे बैठाए इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अब देखिए, हमेशा कहते हैं कैलाश पर पार्वती माता शंकर जी बैठे रहते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब देखिए दधीची के बारे में, जब दधीची इतना तपस्या कर रहे थे तो उनको विष्णु भगवान उनके पास गए कि हे दधीची, तुम बहुत तपस्या कर रहे हो, तो क्या तुमको अहंकार है? तो कहें हम शिव के जो भक्त होते हैं, जो शिव का पूजन करते हैं, शिव को अपने हृदय में बैठाते हैं, वो कभी किसी को डरते नहीं हैं, किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि शिव का भक्त कभी किसी से डर ही नहीं सकते, क्योंकि शिव उनकी आराधना है। जानते हैं कि मेरे भक्तों को कोई भी कहीं से छेड़ेगा तो उसके लिए तो शिव हमारा ही है, पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि सारे संसार के जितना जीवात्मा है सब शिव के ही बच्चे। अच्छा बताइए, अपने मन से आप लोग विचार करिए कि ये भगवान का प्रकृति नहीं हो तो लोग थोड़ा सा काम करके मैं बकरी मतीन चिल्लाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि प्रकृति है तो देखिए अपने समय पर फूल होना, फल होना, पत्ती होना, हर काम अपने समय पर होता है। क्या कोई इसको बुलाता है? कोई करवाता नहीं ना। आम के सीजन में देखिए आम होगा, मटर के सीजन में मटर होगा, औरा के सीजन में औरा, और उसके बाद सब होगा और फिर पत्तझड़ झड़ जाएगा, फिर धीरे 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 नया अंकुश निकलेगा, फिर वो अपना रूप दिखाई देगा। तो ये सब सोचिए, जरा विचार करिए, एक जगह बैठ के मनन करिए, चिंतन करिए, आत्म तत्व का ज्ञान होगा। मेरे संसार में एक ही आत्मा सारे संसार में विराजमान है। तो एक अलग से, एक शांति से बैठ के मनन करिए, चिंतन करिए, उसको विचार करिए कि आखिर बनाने वाला प्रकृति कौन है। तो जो सारे संसार के प्रकृति बनाया तो भी तो हमको तो भी बनाया ना। तो हमको 84 लाख जोइन से छूटने के लिए भगवान बनाए हैं। बहुत जन्म हो गया, बहुत नरक में गए, स्वर्ग में गए, पक्षी बिल्ली सियार जो बने, लेकिन अब भगवान से ही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, अब ये नरक से हमको मुक्ति दीजिए, नरक में मत आने का कृपा करिएगा। तो ऐसा कर्म करके जाइए ना कि नरक में आने का जरूरत नहीं पड़ा। लोग कहते हैं मरने के बाद कौन देखा है, लेकिन मरने के बाद वो आत्मा को तो कष्ट होता है ना, होता तो है। अच्छे कर्म का फल मिलेगा तो बुरे का नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इतना उदाहरण है, सीता मैया हैं, भीष्म पितामह हैं, और कुंती हैं, पांडव हैं, कम लोगों को दुख मिला है। तो दुख तो देखिए मिलना ही मिलना है। इसीलिए कहते हैं कि दुख का विचार हटा के बस एक परमात्मा को पकड़ लीजिए, उनको अंदर बैठा लीजिए। कि सारे दुनिया में पेड़ पौधे, देखिए जब पेड़ इतना हरा भरा क्यों रहते हैं, उसमें आत्मा है तभी तो। अभी उसको काट दीजिए, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटा में सूख जाएगा। तो यह विचार करिए ना कि पेड़ के अंदर कौन है, पक्षी के अंदर कौन है, चींटी चीटा के अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन है। दुनिया में वही शिव आत्मा है, शिव जी ही सबकी हृदय में विराजमान है। तो ही शिव कहते हैं कि जो सारे संसार में हमको, हम ही को देखता है, वो तो जीते जी मुक्ति का साधन बना लेता है। तो इसी पुराण कहती है कि देखिए, अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान दधीची के पास गए, लेकिन जो शिव का भक्त रहता है उससे कोई डर थोड़ी ना लगता है। अब क्यों डरे, क्योंकि शिव के भक्त हैं और जानते हैं कि रक्षा करने वाला तो मेरे शिव है ही हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भी बोले दधीची को। यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोध में भर उठे और अन्य प्रकार के भी विविध अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उनके छोटे समझे, ये नहीं सोचे कि दधीची मामूली नहीं थे, लेकिन अब वो भोलेनाथ के भक्त थे।
जब बाद में भोलेनाथ के भक्त को विष्णु को पता चला तो विष्णु नतमस्तक हो गए। अरे हमने क्या किया, हमने तुच्छ समझा। कोई साधु महात्मा ऋषि को कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब भगवान से भी, विष्णु भगवान से यह गलती हो गई। भगवान विष्णु से जब पता चला कि ये तो भोलेनाथ का भक्त हैं, इनको कौन का कोई बाका कर सकता है, जब भोलेनाथ चाहेंगे तभी कुछ होगा। वही कह रहे थे कि विष्णु भगवान के तपस्या से ही चक्र भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को दिए थे। तो आप उनके भक्ति करके चक्र पाए, क्या उनके भक्ति करके हम नहीं पाएंगे? तो जो विष्णु भगवान के भोलेनाथ के भक्त होते हैं उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आपके पास अन्य घातक आएगा, आपको मारने की कोशिश करेंगे, आपके बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपका पोल पट्टी लेने की कोशिश। लेकिन अपना पोल पट्टी किसी को नहीं देना चाहिए। आप दान करिए तो किसी से मत कहिए। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या बातें हो, किसी से मत कहिए। आप दुखी हैं कि सुखी हो भी किसी से मत कहिए, क्योंकि दुनिया में लोग मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाने वाले होते हैं। आपका पोल पट्टी ले लेंगे और कल वही आप मजाक उड़ाने में वो चूकेंगे नहीं। तो इसीलिए किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए, बस अपने भाव में रहना चाहिए। अपने हृदय भोलेनाथ को बिठा लीजिए और वही भाव से अपना पूजा करिए। देखिए मन से पूजा तो हम बार बार कहते हैं, मन से पूजा बहुत होता है। मन से आँख मूंद लीजिए, भगवान का याद करिए, भगवान का श्रृंगार करिए, माता रानी को याद करिए कि हम माता रानी को हीरे का हार पहना रहे हैं, हीरे का साड़ी, सब कुछ मन से ही कर दीजिए ना। मन का धर्म बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन बैठ के मनन करना चाहिए। अभी जल्दी दिमाग में, अंदर आत्मा में बुरी बुरी बात आएंगी, उनकी बुराई, उनकी जरना, उनको देख के चिढ़ना, उनको भूलना, ये सब आएगा। लेकिन भगवान का मनन चिंतन जल्दी नहीं आता। ये करोड़ों करोड़ों तपस्या के बाद तो भगवान हृदय आत्मा में विराजमान होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। आप उनको दिन भर सबको भगवान देखिए, सबके हृदय में वही भगवान का वास देखिए। एक चूटी में, एक हाथी में, गाय में, गोरू, सबको ही परमात्मा का वास है, सब वही भगवान है। किसी को मन से कष्ट देने की कोशिश मत करिए। अधिक दिन सोचते रहेंगे कि नहीं सारे लोग भगवान ही हैं, हमारे अंदर भी शिव हैं और उन्हीं को हम खिला रहे हैं, फिर उन्हीं सेवा कर रहे हैं, तो धीरे 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 करके आपका मन बदल जाएगा। और जब तक कि आप लोग विचार नहीं करेंगे आपका मन कभी नहीं बदलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं शास्त्र पुराण बेकार नहीं है, 18,000 श्लोक है और सब ज्ञान की बात है, समझाने की बात है कि कैसे कैसे भगवान ने अपने जीवन में लीला किए हैं। भगवान तो खुद भोलेनाथ इतना दयालु है कि सोचते भी नहीं कि अपने भक्तों को हमको क्या करना है। लेकिन जहाँ से उनके भक्त को कोई कटु वचन बोला, उनके भक्त का निंदा किया, उनके भक्त का ना, तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए कहते हैं भोलेनाथ कि अपने कर्म का फल सबको मिलता है। यही जग दुख है, यही जग सुख है, और यही जग बुरा है, यही जग अच्छा है। सब अपने कर्म का फल मिलता ही मिलता है, कभी वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे थे कि हे पार्वती, एक बूढ़ी थी, उसको वो अंधी थी, मंदिर के सामने हमेशा बैठी रहती थी। जितना लोग मंदिर के सामने आते जाते थे उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया देते थे, और देते 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 वो पैसा ले जाती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक टूटा झोपड़िया था। तो एक कहीं से पुराना हड़िया पाई थी, हड़िया में पैसा डालती थी और उसी कपड़े से तोप देती थी। तो एक दिन मंदिर के किनारे पर 1 साल का छोटा सा नन्हा सा बच्चा पड़ा था। अब बुढ़िया सोची कि बच्चा रो रहा है किसका बच्चा। अब उसको तो समझ में आया कुछ नहीं, लेकिन किसी का बच्चा छूट गया। बच्चा को गोदी ली और प्यार करने लगी, प्यार करके अपने घर ले गई तो उसको नहवाई धुआई, अंधी तो दी, जितना उससे हो सकता था बच्चे का सेवा करती थी। करते 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 अब जितना रोज जितना भीख मांगती थी, जो मिलता था अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी, उस बच्चे को अपना समझ ली थी। करते करते वो बच्चे का जब सेवा करने, बच्चा धीरे धीरे 6-7 साल का हुआ। तो जब 6-7 साल का, तो एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। तो उसके पास बीमार उसमें नहीं पड़ा था, उसमें बहुत पैसा जुटाई थी। सोची कि यहाँ कोई चोर उड़ आएगा, ताला तोली है नहीं, कोई उठा ले जाएगा। तो उसने वो हंडिया का पैसा एक सेठ के पास, एक सेठ से कही, सेठ मेरा पैसा रख दीजिएगा, जब हमको ज़रूरत लगेगा तो हम आपसे मांग लेंगे। अब पैसा तो सेठ ले लिया। और कुछ दिन के बाद उसका बच्चा बीमार पड़ गया, तो दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं था। गई सेठ के पास, सेठ से कही कि सेठ जो हम पैसा दिए थे वो पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा बीमार हो गया, उसको इलाज कराना है, हमको शहर ले जाना है। और डंडा पकड़ के टेकते टेकते गई। वो अंधी तो थी बेचारी। लेकिन सेठ कहे कैसा पैसा, कौन पैसा? तो कहे देखिए भगवान घर देर है अंधेर नहीं है, इसी जगह सुख है दुख है, आपका फल इसको मिलेगा।
और हम मेरा बच्चा बीमार है, हम भीख दिन रात मांग मांग के हम पैसा जुटाए थे बच्चे के लिए, तो सेठ झटकार के उसको भगा दे, लेकिन कहीं गई नहीं। गई घर, उस बच्चे को लेके 1 साल का अरे 4-5 साल का बच्चा अपने गोदी में लेके बैठ गई और वही सेठ के दरवाजे पर। अब सेठ देखा तो बुढ़िया बैठी है, बुढ़िया जाना, सेठ को तो पता था इसका पैसा हमारे पास है, सबको भेजे, नौकर चाकर को सबको भेजे, नहीं बुढ़िया टस से मस नहीं हुई, इसी सेठ के दरवाजे पर बैठी रह गई बच्चे को लेके। अब बच्चे को भस्माभूत बुखार और दवा के मारे बच्चा तड़प रहा है, तो सेठ को सोचा अब हम जा रहे हैं इस बुढ़िया को भगाने। सब सेठ आया तो बच्चे का को देखा तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। तो उसका जंघा देखा तो उसके जंघे में एक बहुत बड़ा लक्षण था, काली तीर। तो वो पहचान गया, कह रही तो मेरा बेटा जो 1 साल का खो गया था मेला में, इसको पाली पोसी लिए, तो बेटा को तुरंत ले लिया उसके गोदी से और लेके बड़े अस्पताल में ले गया, खूब इलाज दवाई किया, बच्चा ठीक हुआ। बच्चा जब आँख खुला तो माँ 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 पुकारे, उसी को माँ समझ रही थी, क्योंकि भाई 4-5 साल तक वही पाली पोसी थी। तो अब वो अपने घरे चली गई थी और उससे कदी मेरा मेरा बेटा है 1 साल, तो बता दी कि हमें मिला था, हम पाले पोसे। तो सेठ को दया आई, तो जितना पैसा, तो मामा चिल्लाने, सेठ जाके उसको कहा भैया तुम चलो, उसका आँख खुल गया और तुम्ही को पुकार रहा है। तो सेठ कहे जाओ, तुमको भगा दिए, तुम क्यों जाए, कहे नहीं चले मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब वो गई तो उसको देख के माँ माँ तुम कहाँ चली गई, तो रोने लगा। अब सेठ को दया, सेठ ने जितना पैसा देगा अपना पैसा, तो कहे पैसा हम क्या करेंगे लेकर, हम तो पैसा इसी बच्चे के लिए रखे थे, भविष्य के लिए, इसका कोई नहीं, अनाथ है, बड़ा होगा कुछ पैसा रहेगा तो इसका पढ़ाई लिखाई काम आएगा। जब तुम्हारा बेटा है तो उसको तो सब कुछ मिल गया, उसको तो बंगला गाड़ी घोड़ा कार सब कुछ मिल गया, तो हम लेके करेंगे क्या, पैसा पैसा बच्चे। तो कैसे आप पैसा नहीं लेंगी तो आप मेरे घर चलिए, हम आपका सेवा करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हम खाना पीना पहनना होना हम आपको देंगे। तो कहें कि तब लिया कि बूढ़ा को आई, अब बूढ़ा को खूब बढ़िया साड़ी उड़ी दिया पहनने के लिए, नहवाए धोआए। अब बूढ़ा बैठी मजे से, समय से नाश्ता पानी भोजन बूढ़ा को मिलने लगा। तो देखिए बूढ़ा अच्छे कर्म की थी, बच्चे को, दूसरे के बच्चे को अपना समझ के भीख मांग मांग के पाल पोस के दी, तो आज बूढ़ा का भी दिन लौट गया, अच्छे बुढ़ौती अच्छा सुधर गया, अच्छे घर में गई, आराम से उनको भोजन पानी। और सेठ जब दुष्टपना किया था, पाप कर्म किया था, झूठ बोला था, तो उसको बुरा कर्म मिला। जब सेठ अच्छा कर्म किया, बच्चे के इलाज कराया, अपना समझा, बूढ़ा का पैसा भी वापस कर दिया, बूढ़ा को घर में, तो सेठ का भी बुरा दिन सेठ भी सुधर गया। और उसी समय से सेठ के दिमाग में यह घुस गया कि ओह, एक भिखमंगिन हो के आज मेरे जिस रूप में मेरे बच्चे को इतना पाली पोसी बड़ा की, आज हम इतना बड़ा सेठ हो के क्यों भी माने, चोरी किसके लिए कर रहे थे, अरे सबके अंदर तो ही परमात्मा का वास है। अब सेठ इतना सुधर गया, इतना सुधर गया, तो उसी समय से अपने माया जाल को छोड़ के और सवेरे सवेरे नहा धो के मंदिर चला जाता था। मंदिर जाके 2 घंटा मंदिर में जप तप पूजा पाठ करने लगा और माता जी से कहा कि माता जी, आज आपने हमको इतनी बड़ी सीख दी है, आपके सीख से हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा शिवाला बनवाएंगे और में सारे भक्त आए के दर्शन पूजा करेंगे। आपका जो तपस्या था वो व्यर्थ नहीं गया, और आप एक बूढ़ी अंधी हो के इतना सब कर सकती हैं, तो हमारे आँख होते हुए इतना पैसा होते हम कुछ नहीं किए। अब उसके बाद माता जी से, अपने जो माता जी उनसे कहे, अगले बार खूब बड़ा पैसा खर्चा कर बहुत बड़ा मंदिर शिवाला का बनवाए, भगवान को बैठाए, उसी मंदिर में सबसे जो कि सभा के नल उल सब लगवा दिया, जला चढ़ाएं, भोलेनाथ का पूजा करें, दर्शन। अब सब पूरा भीड़ उमड़ के आने लगा। तो देखिए भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं, आप अंधी हो लंगड़ी हो कि लूज, आपका भाव भगवान देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपका विचार देखते हैं कि आपका मन कहाँ है, आपका विचार कहाँ है, आपका भाव कहाँ है। तो भाव से मन से भगवान को स्मरण करिए, अपने जीवन में सुधारिए, अपने अंदर आत्मा में भगवान को बैठा लीजिए। और बैठाने के बाद हमेशा सोचिए कि विश्वनाथ तो मेरे साथ हैं, हम अकेले कभी न हैं, हमेशा भोलेनाथ मेरा साथ देते हैं, दुख में सुख में अच्छे में बुरे में, तो उनके सिवा मेरा कौन है। इसीलिए भगवान को अपना बना लीजिए, दुनिया को शरीर का संबंध बना लीजिए। जितना लोग हैं उसको कहिए मेरे शरीर का संबंध है, जब तक आत्मा है तब तक ये संबंध ही, उसके बाद सब छूटने वाला है। एक विश्वनाथ को अपना बना ली, वही आपके साथ मणिकर्णिका तक लास्ट तक जाएंगे, और आपका शुद्ध आत्मा निर्मल आत्मा रहेंगे तो शिवपुर में ले जाएंगे, शिव कैलाशपुरी ले जाएंगे, पार्वती माँ के निकट ले जाएंगे। लेकिन एक विश्वनाथ को अपना बना लीजिए। दुनिया पर पंच मायादार रिश्तेदार नातेदार इधर उधर सब
मतलबी स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। आज आपका आत्मा निकल जाएगा, आपके साथ देने वाला कोई नहीं है, आपके जीते जी भी कोई साथ देने वाला नहीं है। तो क्यों सबको अपना मान के बनाना है? शरीर का संबंध है कि भाई सब शरीर का है, सब लगा है। आत्मा से किसी को अपना मत मान के चलिए, आत्मा को एक परमात्मा को मान लीजिए। वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे सर्वेश्वर, वही मेरा उद्धार करने वाले। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, नंग आए हैं, नंग जाएंगे। ये सब भगवान रहने का जगह दिए हैं, खाने को दिए हैं, पहनने को दिए हैं, एंजॉय करने को दिए। मेरे कर्मानुसार हमको सब कुछ मिला है। और उसके बाद जब जाने लगे तो भगवान कहिए बहुत हम यूज मेरा कर लिया, अब छोड़ो और चलो मेरे साथ। और जब जाने लगेगा तो कुछ साथ में नहीं जाएगा, कोई ले जाता है, कोई नहीं। आपका कपड़ा घर, किराएदार किसी के घर में रहते हैं तो जब वो घर खाली करते तो अपना सामान ले जाते हैं। और इसमें क्या है, जब ये घर आप खाली करेंगे, घर जो शरीर है घर खाली करेंगे, ये साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए एक भोलेनाथ को पकड़िए और उन्हीं के पकड़ के अपना दिन रात बिताए। कि जो करते हैं मेरे भोलेनाथ करते हैं। खाना बना रही हो, खा रही हो, पी रही हो, चल रही हो, बस भोलेनाथ के स्मरण करते रहिए मन से। और देखिए ज्यादा जा रहा काम आपका हो जाएगा, कुछ आपके जीवन में बाकी नहीं रहेगा। सुख शांति से भगवान कहते हैं जो दिन रात मन में कोई चिंता नहीं करता, मनन नहीं करता, खाली मेरा स्मरण करता है और दिन भर मुस्कुराता रहता है, सबको हंसी देता रहता है, समझा उसके हृदय में हम तुरंत जाके विराजमान हो जाते हैं। दुखी मन को, मुंह बनाए लोगों को हम दिन हृदय में नहीं बैठते हैं। इसीलिए हमेशा हंसना चाहिए और हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के चिंतन में हंसिए, भगवान के चिंतन में, और कभी कभी भगवान के चिंतन में रो भी दीजिए। ये मन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर आत्मा में भगवान आपको देखते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे कथा कल हम भेजेंगे। हम जितना आपको लोग को भेज रहे हैं आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।